अर्ज किया है, तेरी मजबूरियां समझते समझते हम तेरी हकीकत समझ गए। अस्सलाम वालेकुम, I'm a rock star and channel to my welcome। शुरू से मैं शुरू करूँ खैर, किस किस के है मुझसे वैर, मैंने आजमाए सारे कम नस्ल जिनमें सांप से भी ज्यादा था जहर। पाकिस्तान के अंडरटेकर प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो डॉलर पे इन्फ्लुएंस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से हुआ है। तो पहले मुझे याद है कि कुछ 5-6-8 साल पहले हम कहते थे थैंक यू राहिल शरीफ, तो अब दिल से आवाज निकल रही है थैंक यू आसिफ मुनीर। पुशअप्स नहीं लगा सकता, पांव टूटे हुए हैं। देखिए, मुल्क के हालात बदलने हैं तो डॉलर को कंट्रोल करना पड़ेगा, डॉलर को नीचे लाना पड़ेगा, लेकिन सारे पाकिस्तानी खुश नहीं है इस बात से, स्पेशली यूट्यूबर्स, क्योंकि जितना डॉलर कम होगा उतना आपके पैसे कम बनेंगे। तो मैं क्योंकि यूट्यूब पे बना रहा हूं, मुझे कंसर्न नहीं है, पैसों के लिए थोड़ी बना रहा हूं, इट्स जस्ट अ चैलेंज। पैसे भी चाहिए, डॉलर में चाहिए, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल 500 रुपए का हो जाए, 1000 रुपए का हो जाए, या डॉलर 1500-2000 का हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम कैनेडियन। कनाडा में भी हालात ख़राब हैं और पाकिस्तान में काबिल बेहतर हैं, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है पेट्रोल की प्राइसेस 15 रुपये और बढ़ने वाली है। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी निकल जाएं और पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हो जाएं और पेट्रोल की टंकी फुल करा लें, ऐसा ना कीजिएगा। जिंदगी में मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको कोई छोड़ के जाना चाहता है तो उसको जाने दें, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है कि वो ज़्यादा दूर जा नहीं पाएगा। देखिए, महंगाई इतनी हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब जो रिश्ते भी हो रहे हैं उसमें जो लड़के वाले हैं वो अजीब अजीब डिमांड कर रहे हैं। जहेज़ की तो करते ही हैं, लेकिन वो अब कहते हैं कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज़्यादा खाती पीती ना हो, चुप रहे और अपनी शौहर की सुने। तो उसका जवाब यही बनता है कि ऐसी लड़कियां सिर्फ आईसीयू में मिलती हैं। मुल्क बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। शहजाद रॉय साहब कहते थे लगा रहे तू लगा रहे, वही वाली बात है, नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। मुल्क बहुत बैड सिचुएशन में है, लेकिन कुछ उम्मीद की किरणें दिख रही हैं। अभी जो स्मगलिंग है उस पर भी पकड़ा है बहुत सारे लोगों को, ईरानी पेट्रोल। मुझे पता ही नहीं था कि हमारी बाइक गाड़ियों में ईरानी पेट्रोल डल रहा है, और वो जो 2-3 पंप्स का पता चला हमें, मैं वहीं से भरवाता था। तो बहुत ही बैड सीन हो गया। और नो ऑफेंस टू ईरान, मुझे कोई मसला नहीं ईरान से, और मैं ईरान जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ का पेट्रोल आ रहा है। मुझे एक बात बताएगा प्लीज़, कमेंट सेक्शन में बताएगा। बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान से कोई 100 साल की डील बनाई हुई है कि हम बलूचिस्तान में पेट्रोल या ऑयल नहीं निकाल सकते, ईरान का सारा ऑयल हमारे पास आ जाएगा और वो खाली हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई लगी हुई है, पता नहीं किस अक्लमंद ने ये सोचा और किसने मैपिंग की है कि ईरान के साथ कोई पाइपलाइन लगी हुई है अंडरग्राउंड। इस पे प्लीज़ मुझे बताइए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जितने भी व्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्रामर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब ये बोल रहे हैं कि मुल्क अभी छोड़ के चले जाओ, मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो वापस आ जाओ। देखिए, मैं इस चीज़ से 100% डिसएग्री करता हूँ। द रीज़न इज कि आप सारे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो कि इस मुल्क से बाहर निकल जाओ, इस मुल्क से बाहर निकल जाओ, लेकिन भाई कोई वीज़ा तो लगा के दे मुझे। देखें, लेट्स सी कि मुल्क कहाँ जाता है। बट हैविंग सेड दैट कि लाइफ बहुत छोटी है, एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच अभी चल रहा है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। हैविंग सेड दैट, टाइम ख़त्म व्लॉग का, मेरा नहीं, मेरा तो भी टाइम आएगा, व्लॉग का टाइम ख़त्म। और जाते हुए जोक बहुत ज़रूरी है, और मैं सोच रहा हूँ अपनी इंग्लिश ऑडियंस को भी करूँ, कि मेरी बहुत सारी मीम्स जो हैं वो इंग्लिश में वायरल होती हैं। तो आई थिंक आई हैव अ वेरी नीच मार्केट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो एन इंग्लिश जोक, व्हाई मदर टंग इज नोन एज मदर टंग? बिकॉज आवर फादर नेवर गेट्स अ चांस टू स्पीक इन द हाउस। That's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Allah Hafiz. Kacho! शुरू से मैं शुरू करूँ खैर, किस किस के है मुझसे वैर, मैंने आजमाए सारे कम नस्ल जिनमें सांप से भी ज्यादा था जहर। यहाँ अपने भी लुटेरे